नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से नदियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मंदिर भी, संस्कृत से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। धार्मिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है और यहाँ पे कह सकता हूँ कि सांस्कृतिक महत्व भी देखने को मिलता है रुद्रप्रयाग में। और डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं रुद्रप्रयाग से। अब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी का, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप नेशनल एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो नदियों के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा रहने वाला है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हमने कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए थे। गढ़वाल में हमने उत्तरकाशी कंप्लीट कर लिया था। आज हम रुद्रप्रयाग है। ऐसे टिहरी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार, देहरादून को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए देखिए, रुद्रप्रयाग के हम यहाँ पे बात करें, पहले तो मैप दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जब जो मैप है आपका, ये आपका उत्तराखंड का मैप है। ये पूरा उत्तराखंड का मैप है। और जो ये बीच में आपको रेड दिख रहा है ना, ये है आपका रुद्रप्रयाग। जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि रुद्रप्रयाग छोटा सा, देखिए यहाँ चमोली से घिरा हुआ है। ये आपका चमोली है, ये आपका उत्तरकाशी है, ये आपका यहाँ पे टिहरी है और ये आपका पौड़ी है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वो कितने जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जिला हुआ है 4। कितना? 4 जिलों से यहाँ पे घिरा हुआ है। इसको नोट कर लेना साइड में। और जैसे आपने कुमाऊं के अंतर्गत, ठीक है, आंतरिक जिले पड़ते, उत्तराखंड के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं? जैसे आपका ये वाला आपका बागेश्वर था, ये आपका अल्मोड़ा था। जैसे आंतरिक जिले मतलब जैसे आपका ये पिथौरागढ़ है, ये आपका यहाँ चाइना तिब्बत से लगा हुआ है, ये नेपाल से लगा हुआ है, ये आंतरिक जिला नहीं है। चंपावत नेपाल से लगा हुआ है, उधम सिंह नगर यूपी से लगा हुआ है और नेपाल से लगा हुआ है। अब आपका जैसे पौड़ी है, ये यहाँ से यूपी से कनेक्ट है, ये भी आंतरिक जिला नहीं है। हरिद्वार आपका यूपी से कनेक्ट है। देहरादून आपका यूपी से कनेक्ट है, हिमाचल से है। आपका उत्तरकाशी हिमाचल से कनेक्ट है, तिब्बत से कनेक्ट है। तो ऐसे ही चमोली भी आपका क्या है, कहीं ना कहीं किस उत्तराखंड में 4 जिले ऐसे हैं जो कि आंतरिक जिले हैं। आपका अल्मोड़ा, आपका बागेश्वर, ये आपके हो गए कुमाऊं में। गढ़वाल में आपका रुद्रप्रयाग और आपका टिहरी। तो ये क्वेश्चन आपको याद यहाँ पे रखने हैं। इन्हीं आंतरिक जिलों में आज हम पढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो उत्तराखंड के 4 जिलों से घिरा हुआ है आपका रुद्रप्रयाग। और ये आपका उत्तराखंड, मैंने जो रुद्रप्रयाग का मैप होता है वो भी यहाँ पे कर रखा है। ये आपका सोनप्रयाग है, ये आपका केदारनाथ है, क्योंकि केदारनाथ कहाँ पड़ता है आपका, ठीक है, मंदिर, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। तो जितनी मेन मेन चीजें हैं देखिए, इसको आप देखना। ये आपका गौरीकुंड हो गया है, ये सोनप्रयाग हो गया है, ये पूरा आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका देखने को मिलता है रुद्रप्रयाग जगह। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूरा है बट जो मेन जगह है यहाँ पे देखने को ये मिलता है। ठीक है, तुंगनाथ टेम्पल सबसे ऊंचाई पर स्थित टेम्पल भी आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और ये मंदाकिनी रिवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखनी पड़ती है। और मंदाकिनी रिवर पे ही आपने देखा होगा 2013 में त्रासदी हुई थी केदारनाथ मंदिर में, तो इसी में आपको देखने को मिलता है सब कुछ। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे हम, जहाँ पे आपको चीज़ें नोट्स बनाने, नोट्स भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। रुद्रप्रयाग को अगर हम एक दृष्टि में समझते हैं तो पहला आता है आपका इतिहास के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन नाम जो है इसका रुद्रावत है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन बनता है, जो ये रुद्रावत नाम है ना, ये रुद्रावत किसमें नाम था आपका? महाभारत में था। किसमें? महाभारत में आपको देखने को नाम मिलता है। और इसका जो पुराना नाम है वो है आपका पुनार। तो दो अलग चीजें हैं। प्राचीन नाम में देखेंगे तो पुनार आता है, और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का जो नाम था वो रुद्रावत नाम था। क्लियर है? इसकी गठन की बात करूं तो देखिए, जो ऑफिशियली रुद्रप्रयाग की साइट है ना, अगर आप वहां पे जाएंगे तो इसका गठन की डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 16 सितंबर 1997 को। ठीक है, नया जिला है अभी ये। और टिहरी, पौड़ी, चमोली से अलग करके इसको बनाया गया था। जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे आपका क्या है, टिहरी है, ठीक है, ये टिहरी है, ये आपका पौड़ी है और ये चमोली है। इन तीनों में यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसको बनाया गया, अलग जिला यहाँ पे बनाया गया था 16 सितंबर 1997 को। ठीक है, ये याद रखना डेट, कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, इसकी बात करें तो इसे 2002 में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2002 में इसको नगर पंचायत बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नगर पंचायत इसको बनाया गया था। ये भी आप साइड में नोट कर सकते हैं। इसी के साथ ही 2006 में इसको नगर पालिका बना दिया गया। नगर पालिका इसको यहाँ पे बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो डेट है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए, इसके संगम की बात करें तो रुद्रप्रयाग क्या है, देखिए
अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र रूप, ऐसे याद रख लो। अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र रूप काफी भयंकर होती है नदी, ये दोनों मिल जाती है, बहुत पानी लाती हैं, तो ये अपना विकराल रूप दिखाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम ही है रुद्रप्रयाग। तो रुद्र रूप किसका है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। ऐसे आप याद रख सकते हैं। कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन पूछता है रुद्रप्रयाग जो है ये किन नदियों के संगम पर है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के संगम पर है, और पंच प्रयागों में से एक है। जो आपके 5 प्रयाग है ना, उसमें से रुद्रप्रयाग भी एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही जब मैंने आपको बताया नगर पंचायत की बात की 2002 में, और नगर पालिका की बात की 2006 में, इसी के साथ ही अगर स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो 1989 में रुद्रप्रयाग को एक तहसील बनाया गया था, एक तहसील यहाँ पे बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप साइड में नोट कर सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो रुद्रप्रयाग की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें हम, तो कुल क्षेत्रफल जो इसका है 1984 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे छोटा जिला मैंने बताया था आपको चंपावत है, ठीक है। उससे छोटा जिले की बात करूं तो वो है आपका रुद्रप्रयाग, यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और पंच प्रयागों में इसकी रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में आता एक है, और अलकनंदा मंदाकिनी का यहाँ पे संगम होता है, ये ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम रुद्रप्रयाग की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए राज्य का सबसे कम उद्योग, देखिए अगर उत्तराखंड में सबसे कम उद्योग अगर बात करें कहाँ पर है, तो वो रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि पूरा पहाड़ी जिला है, तो यहाँ पे उद्योग वगैरह लग नहीं पाते हैं, इसलिए सबसे कम। क्योंकि अब चंपावत भी देखिए छोटा सा है, पर चंपावत में क्या है, थोड़ा तराई का रीजन आता है यहाँ पे, ठीक है। जो टनकपुर वाला एरिया आता है, चक्कर जो आपका बनबसा वाला रीजन आता है, वो आ जाता है। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत क्या है कि कम उद्योग वगैरह हैं, बट यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं अर्थव्यवस्था में रुद्रप्रयाग में। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है, कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इनको नोट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बताई दी कि ये राज्य का आंतरिक जिला है, किसी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं, ऊपर जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब देखिए, अब भौगोलिक सीमाएं जो मैंने बताया आपको, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। टिहरी पश्चिम में है, उत्तरकाशी उत्तर में है, दक्षिण में पौड़ी है, और पूर्व में चमोली है, ठीक है। तो 4 जिलों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, क्योंकि मैंने आपके लिए यहाँ पे जो ये पीडीएफ बना रखी है, ये अपडेटेड बना रखी है, ठीक है। करंट अफेयर के रिलेटेड मैंने अपडेटेड वीडियो पीडीएफ यहाँ बना रखी है। तो देखिए, हाल ही में जो काकड़गाड़ है, काकड़गाड़ वर्ल्ड वॉचिंग नेचर ट्रेल का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है रुद्रप्रयाग में। उद्घाटन किसने किया है? प्रमुख वन संरक्षक जो है धनंजय मोहन के द्वारा इसको यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक जो है धनंजय मोहन द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आप। काकड़ा गाड़ वर्ल्ड वॉचिंग नेचर, ये आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ताल, सरोवर और जलीय दर्पण की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका गांधी सरोवर, जिसको चौड़ावरी ताल भी कहते हैं और सरवदी भी कहते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, इसको आप साइड में नोट करेंगे यहाँ पे। देखिए, गांधी सरोवर की अगर हम बात करते हैं, या सरवती सरोवर भी इसको कहा जाता है, सरवती सरोवर या गांधी सरोवर, या फिर क्या कहते हैं इसको, चौड़ावारी सरोवर भी इसको कहते हैं। इसके 3 नाम है, ठीक है। और इसी के कुछ दूरी पर ही क्या है आपका केदारनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है, जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक देखने को मिलता है केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ के समीप आपको देखने को मिलता है। 1948 में यहाँ महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो 2013 में जो यहाँ पे जो त्रासदी हुई, तो कहा जाता है कि इसी का पानी, ये जो आपका सरोवर था, इसमें ज्यादा पानी भर गया था, ये लोड सहन नहीं कर पाया, और वो टूटा और पूरा वहां से बहाते हुए ले चला, और काफी ज्यादा इस तरह का डैमेज वहां पे किया चीजों को, ठीक है। इसके साथ ही आगे देखते हैं, अगला है देवरिया ताल। देवरिया ताल की अगर मैं बात करता हूं, तो ऊखीमठ के पास देखने को मिलता है आपका। पुराणों में इंद्र सरोवर इसको कहा जाता है, तो पुराणों में इंद्र सरोवर किसको कहा गया है? देवरिया ताल को कहा गया है। इस ताल में चौखंबा शिखर का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा है वो? देवरिया ताल है। आगे देखते हैं, अब हम कल बात करेंगे वासुकी ताल की, ठीक है। ये जितने बता रहा हूं मैं, गांधी सरोवर, देवरिया ताल, वासुकी ताल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी व रुद्रप्रयाग की सीमा पर लाल पानी और नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है आपका वासुकी ताल। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए बनाया भी है यहाँ पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है वासुकी ताल, टिहरी, यहाँ पे लाल पानी और नीले रंग के कमल यहाँ पे खिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है विष्णुड़ी ताल। तो ये देखने को मिलता है ऊखीमठ, जहाँ पे मनसुना गंजू पैदल मार्ग पर ये देखने को आपको विष्णु ताल देखने को मिलता है, विष्णुड़ी ताल। अन्य अन्य प्रमुख तालों की बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट है
वहकताल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो जब मैचिंग फॉलो में क्वेश्चन आते हैं कि वहकताल कहाँ पर है, नैनीताल कहाँ पर है, भीमताल कहाँ है, इसके साथ ही श्यामला ताल कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो श्यामला ताल चंपावत में बताया था मैंने आपको, नैनीताल सबको पता है नैनीताल में है, ठीक है। तो वहकताल आपको ये अंडाकार देखने को मिलता है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। सुगदी ताल वहीं पे देखने को मिलता है रुद्रप्रयाग में। बधानी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है, और दिदरी ताल ये भी आपका रुद्रप्रयाग में ही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए गांधी सरोवर, देवरिया ताल, वासुकी ताल, साथ ही साथ महकताल और आपका बधानी ताल, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका फील्ड नोट। यहाँ पे कुछ नोट है इंपॉर्टेंट, देखिए। ये सरोवर केवल जल निकाय नहीं बल्कि पवित्रता, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्यता के दर्पण भी देखने को मिलते हैं, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये खाली ताल ही नहीं है, सरोवर ही नहीं है खाली, इनके बीच कुछ ना कुछ आपकी धार्मिक चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक चीजें जुड़ी हुई हैं, और पवित्रता के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये संगम माने जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक सुंदरता के दर्पण भी, अगर आप यहाँ पे घूमने कभी जाते हैं तो आपको एक अलग ही यहाँ पे ना जो पीस होता है पूरे, ठीक है, आनंद मिलता है बहुत ज्यादा। मतलब आपको ये होता है, आपने देखा होगा टूरिस्ट बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। तो आपको कभी जिंदगी में बहुत परेशान हो गए, पीस वगैरह चाहिए, तो ऐसी जगह पे जाइए, वहां पे आपको ना एक अलग ही सुकून मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आज यहाँ पे, ये बात करने वाले हैं ग्लेशियर कुंड और गुफाओं के बारे में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला है ग्लेशियर आपका केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है। तो केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। चोड़ावारी ग्लेशियर केदारनाथ के समीप, जो हमने अभी बात की सरोवर, तो वहां पर भी चोड़ावारी ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पवित्र कुंड की बात करेंगे। तो पहला है आपका गर्म पानी का कुंड। तो पहला जो है आपका ये है आपका गौरी कुंड। तो गौरी कुंड कैसा कुंड है, ये आपका गर्म पानी कुंड देखने को आपको मिलता है। इसके साथ ही अगला है त्रिजुकी नारायण, काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम पे इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पहले इतना महत्व नहीं था। देखिए महत्व था, बट सोशल मीडिया, इतने लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, अब यहाँ पे शादियां बहुत ज्यादा हो रही है। हर कोई मतलब अपना एक जो वेडिंग, सॉरी डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है, तो उसको सोच रहा है कि मैं त्रिजुकी नारायण में जाऊँ, वहाँ पे शादी करूँ, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे नंबर भी नहीं मिल पा रहा है, सुनने में आ रहा है, और पैसे भी शायद लग रहे हैं, कुछ 30-35 हज़ार रुपए लगते हैं, वहाँ पे बुक करवाना पड़ता है, फिर आपकी वहाँ पे शादी होती है, ठीक है। तो त्रिजुकी नारायण मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके समीप ही आपको नाग, ब्रह्मा, सरस्वती कुंड देखने को मिलते हैं। केदारनाथ में आपको हंस कुंड, उदक कुंड, रहतस कुंड और अमृत कुंड देखने को मिलते हैं। अन्य की बात करूं तो वामन अमोला कुंड भी आपका रुद्रप्रयाग में ही देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और त्रिजुकी नारायण का तो मैंने बता ही दिया आपको, ये काफी ज्यादा महत्व, शिव और पार्वती के साथ काफी महत्व है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका एक क्या है, सरस्वती कुंड, जो कि आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी आपका त्रिजुकी नारायण में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब हम गुफाएं एवं शिलाओं की बात करेंगे, तो ब्रह्मा गुफा व भीम गुफा, ये भी आपको दोनों कहाँ पे देखने को मिलती है, केदारनाथ में देखने को मिलती है। साथ ही अब यहाँ पे इसका विशेष महत्व क्या है, ये बताऊं। ये देखिए मई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की ध्यान गुफा में साधना की थी, तो ये फोटो भी इनकी काफी ज्यादा वायरल होती है, ठीक है। और पूरा मैंने करंट को इसमें ना अपडेट किया हुआ है, ठीक है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, जो बुक्स वगैरह में दी है, तो उससे हट के मैंने पूरा यहाँ पे क्या कर रखा है, एनालिसिस कर रखा है, उसके बाद ये पीडीएफ यहाँ पे जनरेट की हुई है, ठीक है। तो 2019 में काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे इनके द्वारा क्या क्या साधना गुफा में, ध्यान गुफा में साधना की थी। तो क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है ऐसा, ठीक है। एग्जाम का भरोसा नहीं होता है, कहाँ से करंट उठा के भेज दे। अभी तो आपने यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखा है, 3-4 साल पुराना करंट अफेयर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब है भैरव छाप। तो भैरव छाप शिला केदारनाथ के निकट है, इसे स्वर्गरोहणी मार्ग माना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कभी पूछेगा स्वर्गरोहणी मार्ग किसे माना जाता है, तो भैरव छाप शिला को माना जाता है, जो कि केदारनाथ के निकट है, और ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये केदारनाथ मंदिर के निकट एक शिला विद्यमान है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं आपका भैरव छाप शिला यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ही माना जाता है, मतलब कह सकते हैं कि इस शिला से कहते हैं कि स्वर्ग पहुंचने का एक मार्ग जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये लोगों में एक है कि यहाँ से स्वर्ग का मार्ग है कहते हैं, और इसलिए इसे शिला को क्या कहा जाता है, स्वर्गरोहिणी शिला इसका मार्ग या शिला इसको माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके बारे में भृंगपंथ तथा जो महापंथ नामों में भी इसको जाना जाता है। और ये आपका जैसे एक क्वेश्चन ये है ना कि आपका जैसे स्वर्गरोहिणी, अगर मैं बात करूं, शिला की बात करूं, तो ये आपका है रुद्रप्रयाग में। ऐसे एक क्वेश्चन मैंने उत्तरकाशी जब पढ़ाया था, मैंने कहा था स्वर्गरोहिणी पर्वत की मैंने बात की थी, तो वो आपका उत्तरकाशी में था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर्गरोहिणी पर्वत की बात करेंगे तो वो उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा, स्वर्गरोहिणी शिला की बात करेंगे या मार्ग की बात करेंगे तो वो आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं वन संपदा और बुग्याल के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर हम मिश्रित किस, यहाँ पे हम बात करेंगे मिश्रित
वन खेती मॉडल की बात करेंगे, वन खेती मॉडल, खेती मॉडल की बात करूंगा। ठीक है, तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जगत सिंह चौधरी, जिनका नाम है, जंगली इनका उपनाम है, तो जगत सिंह चौधरी जी। ठीक है, तो इनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया था, ये रुद्रप्रयाग से ही आते हैं। ठीक है, तो इनका जो जगत सिंह चौधरी जी हैं, इनका उपनाम क्या है आपका, जंगली है, ये आपको सबको पता होगा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में। और 2006 में इनको, 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान, इनको यहाँ पे आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैंने देखा नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया इनके द्वारा और 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जिले में राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय, बर्ड म्यूजियम का निर्माण यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ पे अभी प्रस्तावित है, ये भी बना नहीं है। तो रुद्रप्रयाग में आपका एक राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसको बर्ड म्यूजियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, कई प्रजातियों को संरक्षित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, जब ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बुग्यालों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला वाला, तो ऊखीमठ ब्लॉक में, तो ऊखीमठ ब्लॉक में आपका एक है बिसुड़ी, टिंगरी, थौली और थजमानी। ये क्या है, गजगू गांव के ऊपर आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे रुद्रप्रयाग में चौपटा, बर्मी और मरनी बुग्याल, तो ये आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलते हैं। ऊखीमठ में बिसुड़ी, टिगरी, थौली, थजमानी देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग में चौपटा बुग्याल, बर्मी और मरनी बुग्याल देखने को मिलते हैं। अली बुग्याल की बात करेंगे तो चमोली रुद्रप्रयाग सीमा पर देखने को मिलता है। और अगला है आपका कसनी खर्क बुग्याल, जो कि मदमेश्वर नाथ मंदिर के पास में देखने को मिलता है। ये कसनी खर्क बुग्याल काफी ज्यादा पूछा जाता है, अली बुग्याल पूछा जाता है, और आपका जो चौपटा बुग्याल है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये सभी आपको रुद्रप्रयाग में ही देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृति का उत्सव प्रमुख मेलों की हम बात करें कहाँ पे, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो देखिए, अब यहाँ पे पहला अगर बात करता हूं तो यह है भतूज मेला। क्या है आपका, भतूज मेला, ये कहाँ पे लगता है, रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिलता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। तो इसके देखिए, केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व, ठीक है, केदारनाथ मंदिर में भतूज मेला लगता है, रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व ही लगता है। इसे अन्नकूट दर्शन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अन्नकूट दर्शन भी यहाँ पे कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में होता है। इसके बाद अगला देखने को मिलता है जाख मेला। जाख मेला आपका गुप्तका से रुद्रप्रयाग में ही लगता है। ठीक है, और ये विशिष्टता क्या है इसकी, जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। जो जलते अंगारे होते हैं ना, इन पे यहाँ नृत्य किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये बैसाख मंथ जो होता है, ठीक है, तो जो अब बैसाख मंथ होता है, इसमें ये यहाँ पे लगता है। और इसमें जो पसवा लोग होते हैं, ठीक है, जो डंगरिया लोग होते हैं, वो इसमें जलते अंगारों पे क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बेसिक है, आप उत्तराखंड में कहीं से भी रहते हैं तो ये तो कॉमन आपने देखा होगा, धुनी वगैरह जलती है, अंगारे जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें नृत्य किया जाता है। उसको उसमें जो जो हथियार होते हैं भगवानों के, जैसे कह सकता हूँ मैं, धनुष वहाँ होता है या फिर चिमटा वगैरह होता है, उसको यहाँ पे जब फावड़ा टाइप होता है, उन सबको हाथ में मतलब जीभ से चाटा जाता है, अलग अलग है सब जगह। ठीक है, तो गरम गरम होता है, गरम होता है, उसको चाटा जाता है, उसको हाथ लगाया जाता है। तो ये तो बेसिक है, आप सबको इसके बारे में पता होगा। तो वही है, जलते अंगारों पे जो पसवा होते हैं या फिर जो डंगरिया डंगरिया लोग होते हैं, वो इसमें क्या करते हैं, नृत्य यहाँ पे करते हैं। अगला देखने को मिलता है सालेश्वर मेला। ठीक है, तो अगस्त मुनि के शिला गांव में, तो अगस्त मुनि के पास में जो शिला गांव है, उसमें होता है। और प्रति 12 वर्ष में भव्य मेला होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना, ऐसे 8 साल वाले, 12 साल वाले क्वेश्चन पूछे आ रहे एग्जाम में। ठीक है, आपने कंडल उत्सव की बात करी होगी, सालम आलम चूरमा की जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें बात की होगी। तो ऐसे आपका सालेश्वर मेला भी है, जो कि रुद्रप्रयाग में लगता है। 12 वर्ष में ही भव्य मेला यहाँ पे लगता है, और अगस्त मुनि के शिला गांव में ही देखने को आपको आपको मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आते आगे देखते हैं स्वामी कार्तिकेय मेला की बात करूं, तो क्रौच पर्वत पर जून माह में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, अगला है आपका मक्कूमठ मेला। ठीक है, अगर हम मक्कूमठ मेले की बात करें तो यह रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही आपको देखने को मिलता है। और जो आपका मक्कू गांव है, ठीक है, तो मक्कू गांव में शीतकाल में, जब शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर के कपाट तुंगनाथ के मंदिर के जो कपाट होने पर भगवान शिव की डोली मुखबर चली जाती है। ठीक है, शीतकाल में जो पूजा होती है मुकुमट में वो चलती है। तो इसी अवधि में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, भव्य मेला आयोजन किया जाता है। भव्य मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। तो शीतकाल में तुंगनाथ के कपाट बंद होने पर शिव की डोली यहाँ पे रखी जाती है, मकुमट मेला। तो यहाँ पे मेला लगता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए क्लियर हो गया। आपका एक सालेश्वर मेला इंपॉर्टेंट है, जो कि 12 साल में लगता है। जाख मेला होता है एक आपका मकुमट मेला होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर और है, जैसे आपका मेले जो होते हैं, कोटेश्वर महादेव जो होता है आपका, ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे पे लगता है। ये अलकनंदा नदी के किनारे पर,
ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके साथ ही है ओकांसर, जो कि आपका ऊखीमठ में है, ठीक है, यह मेला आपका ऊखीमठ में लगता है, सबको पता है। इसके साथ ही है वामन दादासी मेला, जो कि आपका कहाँ पे लगता है, त्रिजुकी नारायण में लगता है आपका ये, अ, ठीक है। और अगला है अगस्त मुनि और पोंटगड़िया विकास मेला भी, ये सब रुद्रप्रयाग में देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब आस्था के शिखर की बात करेंगे। तो पंच केदार में से जो 3 प्रयाग है ना, जो आपके 5 केदार हैं, इसमें से जो 3 है ना, वो आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नोट यहाँ पे करना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आने वाला है केदारनाथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, केदारनाथ। तो देखिए, प्रथम केदार में इसको जाना जाता है, केदारनाथ को, ठीक है। इसके साथ ही समिति का जो मुख्यालय है, रावल पुजारियों का शीतकालीन आवास ऊखीमठ देखने को मिलता है, और परिसर में दिव्य शिला एवं भैरव शिला भी देखने को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जब हमने बात की कि 3 रुद्रप्रयाग में आपको 3 केदार देखने को मिलते हैं, उसमें एक आपका पहला है आपका केदारनाथ, दूसरा है आपका तुंगनाथ, तीसरा है आपका मद्महेश्वर, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको हम समझेंगे। तो पहला हमने बात कर ली केदारनाथ के बारे में, ठीक है। तो हमने केदारनाथ की जब बात की तो बता दिया प्रथम केदार है आपका, और साथ में दिव्य शिला यहाँ पे देखने को मिलती है एवं भैरव शिला भी देखने को मिलती है। तो अभी तो केदारनाथ के लिए काफी ज्यादा पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के लिए वहां पे, ठीक है। और उत्तराखंड में कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आते हैं ना, वो केदारनाथ में आते हैं, सबसे ज्यादा केदारनाथ में टूरिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आता है आपका तुंगनाथ की बात करेंगे हम, ठीक है। तो तुंगनाथ की अगर हम बात करते हैं तो तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो प्रथम केदार कौन है, केदारनाथ, और तृतीय केदार है आपका यहाँ पे तुंगनाथ है। रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक ऊंचाई पर इस मंदिर देखने को मिलता है, और उत्तराखंड में भी न उत्तराखंड में जैसे रुद्रप्रयाग के साथ साथ उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर जो मंदिर देखने को मिलता है, वो आपका तुंगनाथ से देखने को मिलता है, ठीक है। पहले ट्रैक से जाना पड़ता है और काफी क्लीन रहता है उधर, ठीक है। अभी कभी आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मद्महेश्वर नाथ की बात करेंगे तो द्वितीय केदार आपका मद्महेश्वर है, और रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये स्थित आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा। पहली बात तो आपको जो केदारनाथ है ना, यहाँ भगवान शिव की किस भाग की पूजा की जाती है, तो पेट की पूजा की जाती है, ठीक है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है, हाथों ही कह सकते हैं, और मदमेश्वर नाथ में नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, नाभि की पूजा होती है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, भुजाओं की तुंगनाथ में और केदारनाथ में पीठ की पूजा यहाँ पे होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है आप पौराणिक स्थल एवं संगम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिजुकी नारायण मंदिर की, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यमन पर्वत की ढाल पर बसा हुआ है, शिव पार्वती का विवाह स्थल है, इसलिए अभी अब ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग की जाए, और यहाँ अखंड ज्योति हवन कुंड जलती रहती है हमेशा के लिए, ठीक है। तो त्रिजुकी नारायण इंपोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका ओंकारेश्वर शिव मंदिर ऊखीमठ में। तो निर्माण इसका करवाया था आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, इसका निर्माण यहाँ पे करवाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तीसरा है आपका यहाँ पर नारायण कोटि मंदिर, गुप्त काशी के निकट देखने को मिलता है। पूर्व में 360 मंदिरों का समूह स्थित था यहाँ पे, अभी तो अब कुछ मंदिर क्या हो गया, अस्तित्व नहीं है उनका, मतलब कह सकते हैं कि बार बार जो त्रासदियां आती हैं, या ठीक है। तो पहले कहा जाता था कि यहाँ पे, जैसे मैंने आपको नैनीताल का बताया था, वहाँ पे 60 ही झीलें पहले कहा जाता था, बट अभी अब 10-15 झीलें बच गई है, अब वो सूख गई है इस टाइप से, ठीक है। फिर आता है अगला आपका कोटेश्वर महादेव। तो अलकनंदा नदी के तट पर आपको स्थित गुफा मंदिर देखने को, कोटेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको रुद्रप्रयाग में ही है, और अलकनंदा नदी के तट पर आपने को देखने को यहाँ पे मिलता है। अगला है आपका राकेश्वरी मंदिर, जो कि कालीमठ राशि गांव में है, और प्रत्येक 24 साल में देवी का महायज्ञ होता है। अब ये जो 24 साल है, इससे पहले मैंने आपको 12 साल वाला बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो आपको डेट, ये मतलब 1-2 बार आप देखेंगे ना, आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा 12 साल में मनाया जाता है, इसमें से कौन सा 24 साल में मनाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे राकेश्वरी मंदिर है ना, यहाँ पे देवी का महायज्ञ होता है, कितने में, 24 साल वाला होता है, ठीक है, क्लियर होगा। अब कुछ नदी संगमों की बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका अगस्त मुनि, जो कि मंदाकिनी प्लस धूलगार नदी का संगम पर अगस्त मुनि बसा हुआ है। सोनप्रयाग की बात करेंगे तो वासुकी और मंदाकिनी नदी का यहाँ पे संगम होता है। मुंड कटिका गणेश मंदिर समीप यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, इसके समीप ही है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, चलिए, अब आगे हम बढ़ेंगे। अब शक्तिपीठ और अन्य धार्मिक स्थल, अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। देखिए,
पहला दिया हुआ है आपका शक्ति पीठ व देवी मंदिर, ठीक है। बाकी धार्मिक स्थल हम बाद में देखते हैं। पहला आपका काली मठ मंदिर, ठीक है। पहले हम किसको समझेंगे, काली मठ मंदिर को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मंदाकिनी एवं काली गंगा के संगम पर देखने को मिलता है काली मठ। महाकाली का शक्तिपीठ है। पुराणों में इसे काली क्षेत्र कहा गया है। पुराणों में काली क्षेत्र किसे कहा गया है, काली मठ को कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हरियाली देवी मंदिर, ठीक है। अब हरियाली देवी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है जसोली गांव में। कहाँ पे, दुद्ध पे जसोली गांव में। देवी का स्वयंभू लिंग यहाँ पे है और दीपावली पर खीर का भोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो दीपावली पर खीर का भोग यहाँ पे लगता है, कह सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये सिद्धिपीठ में माना जाता है और हरियाली देवी का काफी फेमस है। अगर रुद्रप्रयाग से आप लोग होंगे तो आपको पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेला यहाँ पे लगता है, ठीक है। और हरियाली कांठा इसी के अंतर्गत क्या रखना आप, हरियाली हरियाली कांठा। तो हरियाली कांठा में प्रत्येक 2 वर्ष में, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 2 बार रक्षाबंधन, ठीक है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में 2 बार रक्षाबंधन, रक्षाबंधन और दीपावली। दीपावली में देवी पूजन यहाँ पे होता है। दीपावली में क्या होता है, यहाँ पे देवी पूजा होता है 2 बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो हरियाली का प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, 2 बार, रक्षाबंधन और दीपावली में यहाँ पे क्या होता है, देवी दर्शन, पूजा अर्चना, यात्राएं वगैरह होती है, ठीक है। तो जो भोग के रूप में यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, खीर का भोग यहाँ पे लगाया जाता है माता जी को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं। अगला है मठियाना देवी मंदिर। तो भरदार पट्टी नवरात्रि में यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है, तो इंपॉर्टेंट है। और ये रुद्रप्रयाग में जब आप देखते हैं ना, तो तिलवार एक जगह है, तिलवारा मोटर मार्ग है जो, ठीक है। जो तिलवारा मोटर मार्ग है वहां पर भरदार पट्टी है आपकी, ठीक है। तो वहीं पे ये मेला लगता है और नवरात्रि में यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य धार्मिक स्थलों की बात करेंगे। तो एक है आपका वाणासुर गढ़ मंदिर। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, अगर यहाँ पे पूछता है वाणासुर का किला, जो वाणासुर फोर्ट है वो पूछेगा, तो ये आपका चंपावत में है, ठीक है। और वाणासुर गढ़ मंदिर की बात करेगा तो ये गुप्त काशी के समय देखने को मिलता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में फंसाने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अर्धनारेश्वरी मंदिर व मणिकर्णिक कुंड आपको गुप्त काशी में देखने को मिलता है। नाला का बौद्ध स्तूप रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो राज्य में केवल 2 जगह विश्वनाथ मंदिर है, जहां पे पहला है आपका उत्तरकाशी में, दूसरा आपका गुप्तकाशी में। तो राज्य में केवल 2 जगह पे क्या है, विश्वनाथ मंदिर है, जो आपको एक उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, एक आपका गुप्तकाशी में देखने को मिलता है। तो ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करेंगे तो पहला है आपका चोपता, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कौन सा है, तो वो आपका चोपता ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो चोपता आपका जो है, चोपता होगा, ठीक है, टोपटा नहीं होगा, ये चोपता होगा, ठीक है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 8,556 फीट की ऊंचाई पर है। विशेषता क्या क्या है यहाँ पे, ट्रैकिंग होती है यहाँ पे, हाइकिंग होती है और माउंटेन साइकिलिंग का हब माना जाता है इसको, ठीक है, चोपता जगह को। मुझे पता है आपको। आगे देखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो एडवेंचर लवर होते हैं, ठीक है, तो एडवेंचर लवर जो होते हैं, जितने लोग घूमते हैं, उनके लिए जन्नत से कम नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। तो अगला है आपका ट्रैक बेस। तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपको ये देखने को यहाँ पे मिलता है। तो तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका चोपता में क्या है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका शिव मंदिर है आपका तुंगनाथ। तो यहीं पे आपको तुंगनाथ जो मैं आपको बताया यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर तृतीय केदार यहाँ पे है। अगला है आपका क्रॉस शिखर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है पोखरी मोटर मार्ग पर कनकचोरी के निकट देखने को मिलता है। अब देखिए इतने जो पास के नाम है वो तो अब जो उस एरिया में रह रहा होगा रुद्रप्रयाग के क्षेत्र उस आपके आसपास को पता होगा, क्योंकि इतने नाम याद नहीं रह पाते, ठीक है। ये पूछे भी नहीं आते एग्जाम में इतने ज्यादा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पिथौरागढ़ से वीडियो देख रहे हैं, पिथौरागढ़ के तो आपको पिथौरागढ़ के अपनी आसपास चीजें पता होंगी, तो आपको जौनसार, देहरादून या फिर कह सकता हूँ कि रुद्रप्रयाग के आसपास नहीं होगा। जो रुद्रप्रयाग वाला होगा उसको अपनी आसपास की चीजें पता होंगी, पिथौरागढ़ की जो मेन मेन चीजें पता होंगी, ठीक है, लोकल नाम वगैरह नहीं पता होंगे। ये सबके लिए होता है, ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, ठीक है। धार्मिक महत्व की बात करूं तो कार्तिकेय स्वामी का मंदिर इसी पर्वत शिखर पर देखने को मिलता है आपका क्रोस शिखर पर। और दृश्य की बात करें तो यहाँ से हिमालय की दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उनके दर्शन यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए क्रॉस शिखर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, चलो कोई नहीं, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम साहित्यिक एवं
ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कविल्ट साहित्य तीर्थ स्थल कविल्टा। ठीक है, तो अब 2005 में हुआ क्या था, यहाँ पे जो कविल्टा है, ठीक है, तो महाकवि जो कालिदास है, तो इनकी भव्य प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो वर्तमान में जो रुद्रप्रयाग जनपद है, तो कविल्टा गांव में, जो कविल्टा गांव है यहाँ पे, ठीक है, ये कविल्टा जो गांव है, एक यहाँ पे केदार घाटी का एक साहित्य तीर्थ स्थल बन गया। ये क्या बन गया है, यहाँ पे एक साहित्य तीर्थ स्थल बन गया है। कहाँ का, केदार घाटी का, केदार घाटी का। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लगा था कि नहीं लिखा हुआ है। तो ऐतिहासिक महत्व, महाकवि कालिदास का जन्मस्थल माना जाता है। स्मारक 2005 में कालिदास की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, और वर्तमान में केदार घाटी का एक प्रमुख साहित्यिक स्थल इसको बन गया, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगला है कालीशिला प्राचीन सिद्ध क्षेत्र। तो कालीमठ में, कालीमठ से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित आपको कालीशिला देखने को मिलता है। शिलालेख प्रमाण की बात करें तो कालीमठ के श्री महालक्ष्मी मंदिर शिलालेख में इसे कालीकाला शैल नाम से लिखा गया है। ठीक है, अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो कोटिमा माहेश्वरी कालीमठ से 7 किलोमीटर दूरी पर कालीगंगा और भंडारी के संगम पर स्थित आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ विशेष तथ्य की बात करते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके। पहला है प्राचीन नाम। तो देखिए ऊखी मठ का प्राचीन नाम है उषा मठ। क्या है आपका, उषा मठ है। लोक नृत्य की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग जिले में पांडव नृत्य और बगड़वार नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। वास्तुकला की बात करें रुद्रप्रयाग में तो मक्कू मठ का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। इसका संबंध मार्केट ऋषि से माना जाता है। ठीक है, तपस्थली की बात करें तो उमरा नारायण मंदिर के पास उमरा का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे नारायण ने तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए टॉपिक है, आपको याद रखने हैं। ऐतिहासिक घटना की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में जिम कॉर्बेट ने आदमखोर बाघ को मारा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इसके बारे में सुना भी होगा कि जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग में ही गुलाबराय मैदान में जो आदमखोर बाघ था उसको यहाँ पे मारा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका ज्ञान संरक्षण रुद्रप्रयाग माइंड मैप जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर होंगी। तो ग्लेशियर, चोड़ावारी ताल, देवरिया ताल, वासुकी ताल, नदियां व संगम होता है जो अलकनंदा मंदाकिनी नदी हृदय बना है। ठीक है, आस्था की बात करें पंच केदारों में 3 केदार रुद्रप्रयाग में है। सिद्धपीठ कालीमठ है। पौराणिक विवाह स्थल तिज्जू की नारायण देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकृति की बात करते हैं तो बुग्याल में चौपता मिनी स्विट्जरलैंड है। वन संपदा जंगली मॉडल जगत सिंह चौधरी जी का, और क्रॉस शिखर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रुद्रप्रयाग केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि भूगोल, साहित्य और आध्यात्म का एक जीवंत प्रोपोग्राफिक एटलस भी आपने को देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रुद्रप्रयाग के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपकी चीजें यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, तो आगे भी आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है, मतलब रुद्रप्रयाग में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर इसको आप वीडियो को 1-2 बार देखे थे या साइड में आपके नोट्स बनाए होंगे तो रिवाइज करते हैं तो आपका यहाँ से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जो नदियों का मैंने यहाँ पे नहीं बताया वो हम जब उत्तराखंड की नदियां पढ़ेंगे तो वहां पे अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डिस्ट्रिक्ट में ही सब कुछ पढ़ा दूंगा तो फिर क्या होता है कि चीजें ना थोड़ी इधर उधर चली जाती है। तो हम जब चीजें पढ़ेंगे अभी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है इतनी चीजें कवर करेंगे, बाकी चीजें हम आगे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों की इतनी मेहनत की जाती है। ठीक है, आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रही है करके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।